वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताए थे, जिसमें से आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो ये कुछ टॉपिक पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम इसी के आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स पे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो पहली हेडिंग है वो है आपका ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स ये आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। किसे कहते हैं हम अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स? तो समझ लेते हैं। ये आपका जो मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, लेकिन इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, जनरल फॉर्म में मान लेते हैं ए आई जे, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एम बाई एन बाई एन, ठीक है ना। मतलब इसमें जितनी रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे। और इसमें साथ में क्या होना चाहिए कि ये जो आपने मैट्रिक्स माना है इसके अंदर का एलिमेंट यानी कि ए आई जे, तो ए आई जे की जो वैल्यू है वो 0 होने चाहिए, ठीक है। अब सभी एलिमेंट यदि 0 हो गए तो वो तो नल मैट्रिक्स बन गया, है ना। तो सभी एलिमेंट 0 नहीं होंगे, इसके लिए कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है कि आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। और आई जे आप जानते हैं कितना होता है, आई जे ये 1 2 3, ठीक है। सो अब देख लीजिए आई इज ग्रेटर देन जे, दैट मीन्स आई की वैल्यू यहाँ जे से मैक्सिमम होनी चाहिए। सो जो एलिमेंट आएगा उसका मान 0 होगा। जैसे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स मान लेते हैं आप जनरल फॉर्म में। यहाँ क्या होता है A11, A12, A13, A14, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सो हम इसमें 4 रो लिए हैं, 4 कॉलम हो गए तो 4 रो भी लेनी पड़ेंगी इसमें, तो ये 4×4 का मानेंगे हम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रो उतने ही कॉलम। यहाँ पर क्या होगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। दैट्स क्लियर। सो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या बताई आपको कि आई की वैल्यू क्या हो, जे से ग्रेटर देन हो। तो अब देखिए आई इक्वल्स टू यहाँ 1 रखेंगे, जे रखेंगे, जे इक्वल्स टू भी 1 रखेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। तो इसमें देखिए आई और जे 1 1, तो ये तो दोनों इक्वल हैं, जबकि हमें क्या है कि आई इज ग्रेटर देन जे, तो आई की वैल्यू मतलब फर्स्ट ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो। जैसे 1 2 है तो 1 तो 2 से कम है, आई की वैल्यू 2 से कम है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें जिसमें आई की वैल्यू जे से मैक्सिमम हो? तो देखिए कौन सा है, ये मिला आपको
A21, देखिए 2 i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है। सो देखिए 2 क्या है, 1 से ग्रेटर देन है, यानी फर्स्ट वैल्यू i की वैल्यू इससे ग्रेटर देन हो और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है ना। जब आप यहाँ पर i = 2 रखेंगे और j = 1 रखेंगे, सो आपके यहाँ से क्या मिलेगा, A21, तो A21 क्या होगा, 0 होगा। ठीक, सो दैट मीन्स ये क्या बनेगा, यहाँ पर वैल्यू 0। ठीक है, ये तो 2 है, बराबर है तो नहीं होगा 0। 2 3, ये 2 कम है 3 से तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 0। 3 1, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 3 क्या है, 1 से मैक्सिमम है और ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये 3 2, सो ये वैल्यू भी आपकी 0 होगी। 3 3, ये 0 नहीं होगी, ये वैल्यू 0 होगी, ये देखिए। और ये 4 2, सो ये वैल्यू 0 होगी। ये 4 3, ये वैल्यू भी आपकी 0 होगी। 4 4, ये 0 नहीं होगी। ठीक है, सो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्यों बोल रहे हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें देखिए ट्राइंगल बन रहा है, 0 एलिमेंट है उससे, देखिए ये बन रहा है ट्राइंगल की तरह बन रहा है ना। और ये अपर उसको बोलेंगे जिसमें बिल्कुल सीधा बन रहा है, मतलब ये, ठीक है, ट्राइंगल। ठीक है, सीधा आप समझ रहे हैं, ये आपका राइट एंगल की तरह बन रहा है कुछ, है ना। ये 90 ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके का ये 90। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। कुछ इस तरीके का ट्राइंगल आपको बने तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगल। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जस्ट इसका उल्टा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सो आई स्क्वायर मैट्रिक्स ये, ठीक है, इक्वल्स टू, यदि हम Aij मानते हैं, ठीक है, सो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। Aij की जो वैल्यू है वो 0 हो, लेकिन कौन से एलिमेंट 0 हो, जब यहाँ पर i इज लेस देन j, यहाँ पर i की वैल्यू j से लेस देन हो। और ij आपको पता है क्या होता है। ठीक है, सो अब देखिए, अब लेस देन वाले में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो 0 होंगे। अब इसमें ये वाले एलिमेंट 0 होंगे, देखिए 1 2, तो 1 लेस देन है, 1 3, 1 लेस देन है 3 से। ठीक है, सो ये वाले एलिमेंट अब 0 हो जाएंगे, ये 0 नहीं होंगे बिकॉज ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल वाले 0 नहीं होंगे, ये अपनी जगह जो एलिमेंट है वही रहेंगे। सो क्या इसी एग्जाम्पल से बन जाएगा, जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा क्या बनेगा, 0 कहाँ पर होंगे, किस एलिमेंट की जगह होंगे, देख लीजिए। ये तो अपनी जगह रहेगा A11, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, 0 0 0। बस क्लियर। यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ क्या है, 2 1 है, यहाँ पर है A21 और 2 क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। अभी कंडीशन क्या कहती है, किसके लिए, लोअर के लिए। ठीक है, सो यहाँ A22, ठीक, और ये वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी बिकॉज 2 इज लेस देन 3, ये देखिए, और ये 0 होगी। यहाँ पर 3 1, A32, A33 एंड ये वैल्यू 0 होगी। फिर यहाँ A41, A42, A43 एंड A44। सो ये एलिमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ भी आपका ट्राइंगल बना। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके से, देखिए उल्टा, देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें 90 एंगल यहाँ हॉरिजेंटल इस तरफ बन रहा है और इसमें 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने समझाया है आपको, बाकी ऐसा ट्राइंगल हमें नहीं बनाना है। ठीक है, सो अपर ट्राइंगल किसे बोलेंगे,
ठीक है, जिसमें ये जो एलिमेंट जीरो हो, ठीक है, कौन सा एलिमेंट जीरो हो, i इज ग्रेटर देन j वाले, ठीक है, ये इसमें i इज लेस देन j, ठीक, सो वो एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। तो इस तरीके दो आपके टाइप हैं किसके, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बस क्लियर। अब चलिए समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसका टाइप आता है आपका आइडेम्पोटेंट, कुछ नया लग रहा होगा 9, तो इस नाम पे नहीं जाना है, आपको समझना है कि हम आइडेम्पोटेंट किसे कहते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, लीजिए, ठीक। आप इसकी इंग्लिश ही याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी पे हमें नहीं जाना है क्योंकि हिंदी तो थोड़ा सा जटिल है, ठीक है ना, मतलब इसका नाम आइडेम्पोटेंट है तो इसको आइडेम्पोटेंट ही हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ जनरल आदमी जिसके नाम हिंदी में आएंगे, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे, लिख देंगे। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हो, ठीक है, इसमें भी कंडीशंस होती है आपकी, ठीक है, उस कंडीशंस को यदि वो फॉलो करे तो उसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। क्या है, तो सपोज हम कर लेते हैं कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए का हम मल्टीपल ए से ही करें, ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, जैसे मैट्रिक्स है क्या, ए इक्वल्स टू ए आई जे, आप इसी तरीके से कुछ मानते हैं ना, ए आई जे, ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स का मल्टीपल यदि हम इसी से करें, ठीक है, ए आई जे का मल्टीपल ए आई जे से ही करें और फिर से वो ए आई जे ही आ जाए, मतलब देखिए ये तो आपको वैसे नहीं आएगा समझ में जनरल फॉर्म में, तो आप इस तरीके से देखिए, ए कोई आपने मैट्रिक्स माना है, ठीक है, और ए का मल्टीपल हम ए से ही कर दें, मल्टीपल हम बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में। सो ये क्या है आपका, फिर से क्या हो, ए ही आ जाए, बात समझ रहे हैं, मतलब जो गिवन है आपके पास उसका उसी से मल्टीपल करें तो वो ए आ जाए, ये कितना हो जाए, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये देखिए, इस कंडीशंस को हमें याद रखना है, यदि ए मैट्रिक्स और ए का ही ए से मल्टीपल करें और फिर से वो ए ही आ जाए, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है कोई मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें ए मैट्रिक्स है तो उसका हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू, ठीक है, तो अब इसमें देखिए एग्जाम्पल, वैसे हम ऐसे नहीं लेंगे कुछ, है ना, तो ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो कि आइडेम्पोटेंट हो, ठीक है, वैसे कुछ भी ले सकते हैं आप, अगर वो आइडेम्पोटेंट नहीं है तो नहीं होगा भाई, लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आइडेम्पोटेंट हो, जैसे 2 -2 -4 एंड -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसका इसी से मल्टीपल हम करें मैट्रिक्स का और फिर से यही आ जाए, ठीक है, सो उसको क्या कहेंगे हम कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका हम प्रूफ कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए स्क्वायर दैट मीन्स ए का मल्टीपल ए से ही करना है और निकालना क्या है, ए हमें, ठीक है, सो ए कितना है देख लीजिए, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और इसका मल्टीपल फिर इसी से करना है, सेम 2 -2 -4 -1 3 4
1 माइनस 2 माइनस 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए मल्टीप्लाई हमने आपको बताया है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 इंटू 2 4, फिर माइनस, अब देखिए प्लस लगा देंगे, यहाँ सब एलिमेंट जोड़ते जाते हैं हम। -2 -1 दैट इज +2 प्लस -4 1 सो -4। ठीक, ये आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल किया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 2 - 2 दैट इज -4 -2 +3 सो -2 + 3 कितना आएगा आपका -6। ठीक, फिर -4 -2 सो ये प्लस का हो जाएगा 8। ठीक, अब थर्ड कॉलम में करिए 2 इंटू -4 -8 -2 4 सो ये आएगा माइनस का 8, प्लस तो पहले से रहेगा और ये माइनस का 8 आएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से। ठीक है, तो -4 -3 तो 12, ये देखिए। ठीक, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से -1 2 -2 प्लस 3 इंटू -1 सो -3 प्लस 4 इंटू 1 4। अब इसका आप सेकेंड कॉलम में करेंगे -1 -2 सो +2 होगा, प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू -2 -8। अब थर्ड कॉलम में आते हैं हम -1 -4 दैट इज +4 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू -3 -12। ठीक, देखिए एलिमेंट बड़े आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कहीं गलत कर जाओ, है ना। मल्टीपल करना है, बड़े ध्यान से करना है इसको। ठीक, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान हटा और समझिए कि माइनस प्लस या एलिमेंट का गलत गुणा कराया जाओ आप, तो ऐसा नहीं करना। मल्टीपल इसलिए कठिन है ना, क्योंकि आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं है कहीं। ठीक, देखिए अब थर्ड रो का तीनों कॉलम में करते हैं 1 इंटू 2 2 प्लस -2 -1 +2 हो जाएगा, प्लस -3 1 -3। अब देखिए सेकंड कॉलम में करते हैं 1 -2 -2 3 प्लस के साथ आएगा ये माइनस का 6 एंड प्लस -3 -2 सो ये प्लस का 6। ठीक, यहाँ देखिए अब थर्ड कॉलम में करते हैं थर्ड रो का, सो 1 -4 प्लस -2 प्लस 4 सो -8 प्लस -3 प्लस 9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको हम जोड़ घटा लेते हैं कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं यहीं आगे। सो देखिए कितना आएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, -4 प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, माइनस का 10 और प्लस का 8 सो माइनस का 2। यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, ये माइनस का कितना रहेगा 16 और प्लस का 12 सो माइनस का 4। ठीक, इसे हम जोड़ेंगे सो माइनस का 5 प्लस का 4 सो -1। यहाँ 11 -8 3, यहाँ 16 -12 4, यहाँ आपका 4 -3 1, यहाँ पर माइनस का 8 प्लस 6 तो -2 और माइनस का 12 प्लस 9 सो माइनस का 3। देख रहे हैं आप, देखिए ये जो मैट्रिक्स आ रहा है आपका, ये वही मैट्रिक्स आ रहा है जिसका हमने मल्टीपल किया था। देखिए ये मैच करिए इससे,
वही है ना, दैट मीन्स ए। सो देखिए हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया था और वो अंत में क्या हुआ, ए आ गया। तो इस तरीके का मैट्रिक्स को हमने बोला कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। बस क्लियर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये एक क्वेश्चन इसमें आपका हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्या है, अच्छा, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक, चलिए इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या है, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, ये देखिए, तो ये भी इसी तरीके की कंडीशंस है इसमें भी। ठीक है, क्या कंडीशन है कि इसमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ए का मल्टीपल हम ए से ही कर दें तो ए स्क्वायर होगा, और वो कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। आई का मतलब आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आई आना चाहिए। तो ये कंडीशन याद रखिए आप, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो बोल सकते हैं कि आ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इफ दिस कंडीशन इज फॉलो। ठीक, सो अगर ये फॉलो करते कंडीशन सो ए इनवॉलंटरी होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल, क्या ले लें, ए इक्वल्स टू -5 -8 0, ठीक है, 3 5 0 1 2 1, एक ये हम मैट्रिक्स माना, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है कि नहीं, क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो वही हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, वही जैसे अभी हमने पहले बताया था, ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए का मल्टीपल ए से ही, इसका मल्टीपल इसी से करना है। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ए का मतलब क्या है वो आप लिखिए यहाँ पर, -5 -8 0 3 5 0 1 2 1। ठीक, थोड़ा सा सही से लिखना है हमें, ठीक है, एलिमेंट की पोजीशन सही लिखना है, ऐसे नहीं 0 यहाँ कहीं पास में लिख दिया तो ये 80 बन जाए, ऐसा नहीं। इसका मल्टीपल करना है दूसरे मैट्रिक्स से, दूसरा भी क्या है, यही मैट्रिक्स है, a इंटू ए। सो -5 -8 0 3 5 0 1 2 1। एस क्लियर। सो करते हैं इसका मल्टीप्लाई, कितना आता है, देखिए -5 मल्टीप्लाई मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में बात की थी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन सही से आपको आना चाहिए, तो आप समझते जाइए आपको मल्टीप्लिकेशन ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो आगे भी और जो हेडिंग्स आएंगे उसमें मल्टीप्लिकेशंस बहुत यूज है, ठीक है ना। जैसे आप ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे या ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है ना, तो वहाँ पर आएगा। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में करते हैं। ठीक, सो -5 कितना हो गया, प्लस का 25, फिर प्लस -8 + 3, सो माइनस का 24, प्लस 0 × 1 0, तो 0 क्या, चलिए अच्छा है। अब इसका करिए सेकंड में, -5 -8 प्लस का 14, -8 + 5 माइनस का लगा देते हैं यहाँ, प्लस तो रहेगा ही, माइनस का 14 प्लस, सॉरी कहाँ गया, ये था 0 × 2 0। ठीक है, अब इसका करना है थर्ड कॉलम में, -5 0 0 प्लस -8 0 0 प्लस 0 × 1 0। ये देखिए यहाँ पर आई, समझ रहे हैं, आई है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम आपको बता चुके हैं।
अब देखिए सेकंड रो का करते हैं, तीनों कॉलम में 3 इंटू -5 माइनस का 15, 5 इंटू 3 ये भी 15, 0 इंटू 1 ये 0, ठीक। 3 इंटू -8 माइनस का 24 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस 0 इंटू 2 0, ठीक है। फिर 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, ठीक है। दो रो का कॉलम से मल्टीपल कर चुके हैं, एक रो और बच्चे आपके पास 1 2 1। सो 1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 3 600 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक। 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 2 2, ठीक है। ये हो गया। अब 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए 25 24। सो अच्छा यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देखिए यहाँ माइनस का 24 आना चाहिए। -5 आपका होगा 25 -8 एंड 3, देखिए -8 और 3 माइनस का 24 है, ठीक है। बिकॉज यहाँ 1 आना है इसलिए हमने इसको पहचान लिया। तो देखिए थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया और प्रॉब्लम आ गई यहाँ, है ना। तो माइनस प्लस जोड़ना करेंगे, आपको सही से देखना है। सो यहाँ आ गया आपका 25 - 24 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी आपका 0, यहाँ ये 0, ये 1 आना चाहिए, ये 1 आ रहा है, फिर ये 0 आ रहा है, ये 1 आना चाहिए, सॉरी नहीं, ये तो 0 आना चाहिए। सो आ रहा है क्या 0? ये 0 नहीं आ रहा है ना, ये माइनस का 1 होना चाहिए था। चलिए हम इसको चेक करते हैं, ये भी कहीं गलती हो गई है, ठीक है भाई। गलत हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे गलत ना हो, है ना। देखिए हमें ये कौन सा एलिमेंट देखना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक। सो 1 इंटू -5 2 इंटू 3 600 एंड 1 इंटू 1 1, ये तो सही है। तो एलिमेंट तो सही लिखे हैं ना हमने, एलिमेंट तो सही लिखे हैं सब। चलिए यहाँ ज़रा चेक करते हैं यहाँ क्या आता है। ये तो हमारा देखिए यहाँ भी डिसबैलेंस है कुछ, है ना, कुछ यहाँ भी दिक्कत कर रहा है, यानी कि हम क्वेश्चन ही गलत लिख गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए हम चेक कर लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है, ये हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो कहीं, है ना। मतलब अब देखिए ऐसा है कि अगर ये नहीं आ रहा है आइडेंटिटी तो डज नॉट इक्वल्स टू आई लिख देंगे, हम ये चीज़ लिख देंगे ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू आई। तो दैट मीन्स हम लिख देंगे कि ए क्या है, इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब प्रूफ करना है इस चीज़ को कि ये है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन कहीं गलत हो सकता है, कहाँ हो सकता है वो हम चेक करते हैं। ये आप अच्छा यहाँ देखिए, ये यहाँ -1 होना चाहिए। फिर से चेक कर लीजिए थर्ड रो का कॉलम से। तो ये हमने किया -5 600 एंड ये आएगा आपका -1, ठीक है। फिर 1 ये -8 2 5 10 -1 2, ये -2 आएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लिख गए थे, कोई दिक्कत नहीं। -1 ये +1 हो गया और ये 0 ये 0, ठीक है। अब सही है, मल्टीप्लाई अब सही है, ठीक। सो ये आ गया हमारा 0, ये भी हमारा 0 आएगा और ये हमारा 1 आएगा। तो देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 by 3 का,
है ना, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, सो अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया था भाई, मिस्टेक होती है। अब तो ऐसी मिस्टेक कुछ नहीं थी, अब ये है कि यदि यहाँ पर ना आता ये 1 1 1 इस तरीके से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आता तो हम ये चीज़ लिख देते, ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बट हम क्या है डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की, तो इसमें हमें ये चीज़ प्रूफ करना ही करना है ना, तो उसी तरीके का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है ना, सो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्या है, एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसके लिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो आया है, तो क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या वो आइडेंटिटी आता है? ऑफ कोर्स आता है, ये हमेशा आता है कि यदि हम इसका आई का मल्टीपल आई से करें तो वो आई ही आता है भाई। 1 का मल्टीपल आप 1 से करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा। ठीक, दैट मीन्स हम यहाँ आपको 2/2 का बता दे रहे हैं, 3/3 की आइडेंटिटी ना लेके 2/2 की ले देते हैं। ठीक है, सो 1 0 0 1 इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 1 0 0 1 इसी से है, और वो फिर यही चीज़ आनी चाहिए। तो क्या आती है देखते हैं हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने लिया ही आई प्रूफ करेंगे। 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0। ठीक, 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0। ठीक है, सो 0 × 1, अब सेकंड रो का कर रहे हैं 0 1 0 प्लस 1 0 0। सेकंड कॉलम करिए 0 × 0 0 प्लस 1 × 1 1। तो देख रहे हैं यहाँ आप 1 एंड 0 0 1। सो ये आइडेंटिटी है। अब कितने बाई कितने की आइडेंटिटी है 2/2 की, चाहे तो इसको I2 भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं आई लिखिए। सो दैट मीन्स सॉरी आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं आप, चाहे यूनिट मैट्रिक्स बोलें, एक ही चीज़ है ना। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मल्टीपल करें, दैट मीन्स आई का आई से ही मल्टीपल करें और वो फिर से आई आ जाए। ठीक है, तो ये तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है भाई। आई एक मैट्रिक्स माना है आपने और वो आई को ही मल्टीपल किया, सो आई ही आया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाया। ठीक है, यानी कि आपका कंक्लूजन क्या निकला कि यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इज क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं, है ना, 2-4 हेडिंग डेली के पढ़ते हैं, तो इस तरीके से मैट्रिक्स हम आसानी से पढ़ लेंगे। और अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस video।